हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है स्टोन एज, पाषाण काल से संबंधित हम ये टॉपिक लेकर आए हुए हैं। पाषाण काल पूरे हमको प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है, तो हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद कंटिन्यू हम वीडियो लाकर छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट रूप से हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसकी बात करें, ये जो हम इतिहास का जो पार्ट पढ़ने वाले, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ का स्टोन एज के बारे में हम लोग, यानी कि पाषाण काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की छत्तीसगढ़ की कंप्लीट वीडियो है और जितने भी अन्य उपयोगी वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे। तो छत्तीसगढ़ के हम इतिहास को बांटने से पहले हम भारत के इतिहास समझते हैं, ठीक है। तो इतिहास का अगर मैं बात करूं, इतिहास का हम लोग कैसे वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। इतिहास के वर्गीकरण करने के लिए मैं आपको बताता हूं इतिहास कैसे वर्गीकरण करेंगे। इतिहास हम लोग करेंगे तीन आधार पर वर्गीकरण करेंगे। एक करेंगे सबसे पहला हम लोग कालक्रम के आधार पर, दूसरा हम लोग करेंगे साक्ष्य के आधार पर, तीसरा करेंगे हम लोग धातु के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। कालक्रम कहने का क्या अर्थ होता है, जो समय पर चले, जैसे कि समय अभी जैसे 2025 से क्या आ जाएगा 2030, तो ये कालक्रम पर निर्धारित है। वैसे ही जब हम लोग कालक्रम पढ़ेंगे उसमें 5000 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व तक की बातों का अध्ययन करेंगे। साक्ष्य के आधार की बात करूं तो दो साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक तो हमको पुरातात्विक साक्ष्य देखने मिलेगा, दूसरा लिखित साक्ष्य देखने को मिलेगा। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का अर्थ है जैसे कि हमको क्या मिल रहा है, मान लो कोई सोने के सिक्के मिल रहे हैं, सॉरी पत्थर के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है, या हमको कोई मूर्ति देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिलती है, कोई हमको मूर्ति देखने को मिल रही है, या हमको कई प्रकार के बर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, पुरातात्विक। और वहीं लिखित साक्ष्य की बात करूँ, जैसे हमको कोई पुस्तक, जैसे कि हमको ऋग्वेद देखने को मिल रहा है, सामवेद देखने को मिल रहा है, श्रीमद् भगवत गीता हो गई देखने को मिल रही है, या मान लो हमारी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जो प्रमुख पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, वो देखने को मिल रही है, तो ये किस में आ जाएगा, लिखित साक्ष्य के रूप में आ जाएगा, ठीक है। बात करूँ धातु का, धातु के आधार पर कैसा होता है, धातु के आधार पर यानी बेस्ड ऑन मेटल कैसा होता है, जो कंप्लीट रूप से किस पर हो, धातु पर निर्भर हो, जैसे कि पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन और ताम्र युगीन। जैसे कि कोई बर्तन किससे बना हुआ है, मान लो पत्थर से बना हुआ है, दूसरा कोई बर्तन किससे बना हुआ है, कांसे से बना हुआ है, ठीक है। और बर्तन की बात करूं, जैसे कि मान लो कोई किससे बना हुआ है, हमारा तांबे से बना हुआ है, और कोई मान लो लोहे से बना हुआ है, ठीक है, लोहे का औजार। तो ये जो धातु के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे वो कैसा कहलाएगा, धातु के आधार पर हमारा क्या कहलाएगा, इतिहास का वर्गीकरण कहलाएगा। तो हमने तीन आधार पर हमने क्या देखा, इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री कैसे कैसे किया। एक तो हमने कालक्रम के आधार पर किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा हमने क्या किया, साक्ष्य के आधार पर बेस्ड ऑन एविडेंस, और तीसरा हमने किसके आधार पर किया, धातु के आधार पर किया, यानी कि बेस्ड ऑन मेटल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कालक्रम के आधार पर, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। पहला हम लोग जो बांटेंगे वो कैसा बांटेंगे, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। अभी भारत का देख रहे हैं, मतलब साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़ भी पढ़ रहे हैं, इसी में समझिए। यानी एंसेंट हिस्ट्री क्या होगा आपका, जो 2300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक की जो बातें कही गई है वो क्या कहलाएगा, प्राचीन भारत के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या आएगा हमारा मध्यकालीन, या जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडवल हिस्ट्री कहेंगे। उसकी बात करूँ वो 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहेगा। बात करें तीसरा हमारा आता है आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। ये कब से कब तक, 1707 ईस्वी से 1947 यानी हमारे भारत की आज़ादी तक की इसमें बात कही गई। तो हमने तीन कालक्रम के आधार पर देखा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास हमने देखा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य के आधार पर बात करूं तो कैसे कैसे साक्ष्य प्राप्त हो, साक्ष्य के आधार पर हमें कैसे काल को बांटेंगे। पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि मिट्टी से बने बर्तन, सिक्के ये मिले, लेकिन उसमें लिखित साक्ष्य कोई पुस्तक की प्राप्ति ना हो। दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हो, लेकिन क्या है उसको पढ़ा ना जा सके। जो लिखित साक्ष्य, जैसे कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जैसे कि हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से, तरह तरह के क्या मिले हमको साक्ष्य देखने को मिले, लेकिन जिसमें लिखित साक्ष्य जो था वो कैसा था, उसको पढ़ा नहीं जा सका। बढ़ते हैं आगे, हमारा तीसरा जो काल आएगा ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या मिलता है, केवल हमको लिखित साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। लिखित साक्ष्य अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो लिखित रूप में हमको एविडेंस प्राप्त हो, जैसे कोई पुस्तक हो गया, कोई बुक हो गया, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, मैंने वो क्या बताया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, जैसे मान लो ऋग्वेद हो गया, ठीक है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, ठीक। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अपने लास्ट जो हम लोग जो बांटेंगे किसके आधार पर, धातु के आधार पर। मैंने क्या बताया, धातु के आधार पर हम लोग कैसे बांटेंगे, एक तो पाषाणकालीन स्थल आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, कांस्य युगीन आ जाएगा, तीसरा हमारा
ताम्र युगीन आ जाएगा, चौथा क्या आ जाएगा, लौह युगीन। तो धातु के आधार पर कालक्रम हमारा जो हिस्ट्री को 4 पार्ट में हमने बांटा गया है। पाषाण जिसमें पत्थर की बनी वस्तुएं, कांस्य जिसमें कांसे की बनी वस्तुएं, ताम्र जिसमें तांबे की बनी हुई वस्तुएं, और लोहा जिसमें लौह युगीन यानी कि जिसमें लोहे की बनी हुई वस्तुएं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में पाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आदि मानवों का काल भी कहते हैं। यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ की क्या होती है शुरुआत, किसके बारे में बात हो रही है, आदि मानवों का काल या पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो पाषाण काल पाषाण काल बोल सकते हैं या प्रागैतिहासिक काल, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आदि मानवों का काल। इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पूर्व पाषाण काल जो सबसे पुराना है, उसके बाद क्या आता है मध्य पाषाण काल, फिर क्या आता है हमारा उत्तर पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल, फिर क्या आता है हमारा महापाषाण काल। तो हमने पाषाण काल को 5 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व, मध्य, उत्तर, नव और महापाषाण काल। देखते हैं इनके बारे में, पूर्व, मध्य पाषाण और उत्तर, नव और महापाषाण काल के बारे में। तो ये आपको नीचे छत्तीसगढ़ का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, आपको हमारा छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो दिखाई दे रहा है आपको। इसमें बात करूँ सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूँ तो ये वाला जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा किसका, रायगढ़ का जो हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा देखो चारों काल के साक्ष्य हमको प्राप्त दिखाई दे रहे हैं। एक पूर्व पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, उत्तर पाषाण काल का, नव पाषाण काल। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग रायगढ़ ऐसा जिला है जिसमें सभी काल के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। महापाषाण काल के भी एक जगह साक्ष्य मिले। ठीक है, उत्तर पाषाण काल बात करूं तो ये हमारा ध्यान कहाँ दिखाई दे रहा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इधर हमको क्या दिखाई दे रहा है हमारा, हमको राजनांदगांव दिखाई दे रहा है, उससे नौ पाषाण काल के साक्ष्य मिले। हमको बालोद दिखाई दे रहा है, कहाँ, जहाँ नौ पाषाण काल और महापाषाण काल के साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमको बस्तर दिखाई दे रहा है, जहाँ नौ पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें हमको कुछ जो ऐसे हिस्से हैं जहाँ के क्या दिखाई दे रहे हैं, पाषाण काल से संबंधित स्थल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य कई सारे जिले हैं जहाँ पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, हम लोग सबसे पहला जो हमारा काल है वो देखते हैं। तो सबसे पहला काल है हमारा पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में बात करूं, सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल की बात करें तो पूर्व पाषाण काल के हमको क्या क्या चीज़ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, प्राचीन स्थल, नवीन स्थल, ठीक है, और हमको साक्ष्य। यही 3 है जो इंपॉर्टेंट रूप से हमको देखना है, प्राचीन स्थल, नवीन स्थल और उसके साक्ष्य के बारे में देखना है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं किसकी ओर, अपने प्राचीन स्थल। प्राचीन स्थल क्या है हमारा, सिंघनपुर महानदी घाटी, जो कि कहाँ है, रायगढ़ में। अगर पूछा जाए कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं तो सिंघनपुर महानदी घाटी, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। बात करूँ नवीन स्थल क्या है हमारा, सोनबरखा, गिधा, छापामार, बोतलदा, बेनीपाट, ओंगना, कर्मागढ़ और खैरपुर और भंवरखोल। ये सब कहाँ है, रायगढ़ में। तो प्राचीन स्थल हमको 2 दिखाई देंगे, 2 दिखाई दिए। और साथ ही नवीन स्थल की बात करूँ, सोनबरखा, गिधा, छापामार, बोतलदा, बेनीपाट, ओंगना, कर्मागढ़, खैरपुर और भंवरखोल। चाहे तो ट्रिक से नॉर्मल भी याद कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि क्या थी, एक बॉटल थी, ठीक है, एक सोने की एक बॉटल है, ठीक है, सोने की एक बॉटल है जिस पर क्या है, गधे का छाप लगा हुआ है। ठीक है, सोने का एक बॉटल है जिस पर क्या लगा हुआ है, गधे का छाप लगा हुआ है। उसे आंगन में क्या कर दिया गया, पाट दिया गया। ठीक है, तो सोने की एक बोतल, तो सोने से क्या आ गया, सोनबरखा, ठीक है, बोतल से क्या आ गया, बोतलदा। तो सोने की एक बोतल, सोनबरखा और बोतलदा। फिर आगे मैंने क्या बताया, जिस पर गधे की छाप लगी हुई। ठीक है, तो गधे से गिधा याद कर लेना, छाप से छापामार याद कर लेना, जिसे क्या किया गया, आंगन में पाट दिया गया। तो आंगन से ओंगना याद कर लेना और पाट से याद कर लेना, बेनी पाट याद कर लेना। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो आपको दिखाई रहे कर्मागढ़, खैरपुर और भंवरखोल, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सोने की बोतल थी जिस पर गधे की छाप लगी हुई थी, उसे आंगन में पाट दिया गया। ठीक है, सोना से सोनबरखा, बोतल से बोतलदा, गधा से गिधा, छाप से छापामार, ठीक है, आंगन से ओंगना और पाट से बेनीपाट, आप याद रखे रहना। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं कर्मागढ़, खैरपुर, भंवरखोल, इसको भी याद कर लेना। अगला देखते हैं हम लोग चुम्बर ढाल पहाड़ी। चुम्बर ढाल पहाड़ी की बात करूँ तो ये कहाँ है हमारे, रायगढ़ उड़ीसा सीमा। और विक्रम खोल पहाड़ी की बात करूँ तो ये कहाँ है, रायगढ़। तो कुल मिलाकर के इतने हमको जगह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो प्राचीन स्थल याद कर लेना, नवीन स्थल, साक्ष्य। साक्ष्य की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य कौन सा साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, ध्यान से देखेंगे, हस्तचलित कुदाल यानी हैंड एक्स, जिसे हम साधारण रूप से हम बोल सकते हैं हमारी भाषा में टंगिया के रूप में हम बोल सकते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है देख लेते हैं। तो ये वाला जो हमको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर 3 का ये जो चित्र हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो है हैंड एक्स है। ये क्या हमारा हैंड एक्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टंगिया बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा हैंड एक्स है, ध्यान से देखेंगे नंबर 3। और इसी प्रकार के कई सारे हमको क्या देखने को मिलते हैं, औजार देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये मिट्टी के आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पत्थर से बने हुए बर्तन दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या हमारा पत्थर का ये
एक हैंड एक्स, एक कुल्हाड़ी बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये तो रहा साक्ष्य। आगे देखते हैं हम सिंघनपुर की गुफाएं। तो सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? वो रायगढ़ में स्थित है। खोजकर्ता बात करो 1910 में एंडरसन ने सबसे पहले शैलाश्रयों का इसका अध्ययन किया था। ठीक है, बात करो 1923 से 27 ईस्वी में इस शैलाश्रय को विस्तृत अध्ययन करने वाले कौन? अमरनाथ दत्त ने किया। शैल चित्रों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला छत्तीसगढ़ इतिहासकार कौन था? रमेंद्र नाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। तो शैल चित्रों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले छत्तीसगढ़ इतिहास कौन कौन? रामेंद्र नाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। तो तीनों बात याद रखेंगे। सिंघनपुर की खोज 1910 में एंडरसन ने सबसे पहले शैलाश्रयों का अध्ययन किया। 1923 से 27 के मध्य शैल चित्रों का विस्तृत अध्ययन करने वाले अमरनाथ दत्त। शैल चित्रों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले छत्तीसगढ़ इतिहासकार रामेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। आगे नीचे देखेंगे शैल चित्रों के जानकारी का एकत्रण पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे एवं इतिहासकार डॉक्टर एन घोष एवं डी.एच. गार्डन द्वारा किया गया। ठीक है, अगर बात करूं सिंघनपुर की स्थिति की बात करूं, यह हमको कहाँ दिखाई देता है? यह गुफा चंवरढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। बात करते हैं आगे इसके। तो ये हमने क्या देख लिया? हैंड एक्स देख लिया और कई सारे औजार देख लिए। ठीक है, साथ ही सिंघनपुर की अगर मैं थोड़ी और बात करूं तो ध्यान से देखेंगे सिंघनपुर के बारे में। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। ठीक है, आगे बात करूं, इसे छत्तीसगढ़ का भीम बेटका कहा जाता है। और सिंघनपुर में कुल 3 गुफाएं हैं जहां 23 गेरुआ लाल रंग की शैलाश्रय उपस्थित है। ठीक है, शैलाश्रय कहने का मतलब जो पत्थर की जो बड़ी चट्टानें हैं उसके आसपास जो मानव निवास करते थे उनके आश्रय वाला जो स्थान था वो क्या कहलाता है? शैलाश्रय कहलाता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों के पास जो रहता था। ठीक है, बात करें तो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंघनपुर। सिंघनपुर में 3 क्वीन गुफाएं हैं जहां 23 गेरुआ लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? हमारा पूर्व पाषाण काल हमने देख लिया। आगे बात करते हैं हम लोग कौन सा? हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करूं तो इसका प्राचीन स्थल क्या है? हमारा कबरा पहाड़। ध्यान से देखेंगे, कबरा पहाड़ रायगढ़ जो कि प्राचीन स्थल है। नवीन स्थल की बात करूं तो गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, खड़क घाट, कालीपुर, भातेवाड़ा और राजपुर, जो कि कहाँ संबंधित है? बस्तर संभाग। तो हमने देखा प्राचीन स्थल, अब हम देख रहे हैं नवीन स्थल। चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो कैसे? एक कहानी से। एक चंदेला नाम का एक राजा था जिसका गढ़ था। ठीक है, चंदेला नाम के राजा का गढ़ था जो काले रंग के घाट में भात खाता था। ठीक है, तो क्या था? चंदेला नाम का राजा था। ठीक है, क्या नाम का? चंदेला, यानी कि गढ़ चंदेला नामक राजा से याद कर लेना। राजपुर राजा था। राजा का क्या था? गढ़ था। गढ़ से क्या? हमारा गढ़धनौरा। तो चंदेला नामक राजा का गढ़ था। तो चंदेला से गढ़ चंदेला, राजा से राजपुर और गढ़ था यानी कि गढ़धनौरा। ठीक है, आगे आगे मैंने क्या बताया? फिर जो काले रंग के घाट में भात खाता था। देखिए, काले रंग के घाट में, काले यानी काले से क्या हो जाएगा? कालेपुर। घाट से हो जाएगा, 2 चीज याद रखेंगे, घाट लोहान और खड़क घाट याद रखना। जो काले रंग के घाट में भात से याद कर लेना भातेवाड़ा। ठीक है, तो ये जो बस्तर संभाग के जितने स्थान है वो कवर हो गए। ठीक है, तो याद रखना कहानी मैंने क्या बताया? एक चंदेला नाम के राजा का गढ़ था। ठीक है, जो काले रंग के घाट में भात खाता था। ठीक है, तो चंदेला से गढ़ चंदेला, ठीक है, राजा से राजपुर, गढ़ से गढ़धनौरा, घाट से 2 चीज याद रखेंगे, घाट लोहांग और खड़क घाट। काले रंग से याद करना तो कालीपुर, और भात से याद रख लेना भातेवाड़ा। ये सब किससे संबंधित है? बस्तर संभाग से स्थित है। ठीक है, आगे बात करूँ साक्ष्य की बात करूँ तो इसमें लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर और कुल्हाड़ी प्राप्त है। लाल रंग की छिपकली मतलब 4 पैरों वाला, घड़ियाल 4 पैरों वाला, मतलब कुल मिलाकर के बोल सकते हैं हम लोग इसमें 4 पैरों वाले जंतुओं की क्या मिले? इसमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात करूँ कैसे साक्ष्य थे? यहाँ नीचे देख सकते हैं हम लोग चित्र में कुछ इस प्रकार के हमको क्या देखने को मिलते हैं? साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो ये साक्ष्य ध्यान देखेंगे, जो कौन से कलर के? लाल रंग के इसमें साक्ष्य देखने को मिल रहा है, घड़ियाल देखने को मिल रहा है, इसमें सांभर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 4 जीव वाले, 4 पैरों वाले क्या देखने को मिलते हैं? जीव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें इसमें, यहाँ लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार, लघु व पाषाण औजार भी प्राप्त है। तो कुछ कुछ और औजार हमको प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कबरा पहाड़ की बात करूं, कबरा पहाड़ हमारा कहाँ है? कबरा पहाड़ हमको देखने को मिलता कहाँ है? हमको रायगढ़ में हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्रों का रंग क्या है? लाल। हमने सिंघनपुर में क्या देखा? गेरुआ लाल रंग देखा। और यहाँ क्या देखा हम लोग? लाल रंग का शैलाश्रयों का शैल चित्र हमको देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से देख लेंगे, नीचे अगर देखेंगे तो लाल रंग का देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे, नीचे लाल रंग का है जो कि किससे संबंधित है? कबरा पहाड़ से संबंधित है। बात करते हैं आगे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की बात करूं तो उत्तर पाषाण काल के जो प्राचीन स्थल है कौन से? हमारे सिंघनपुर महानदी घाटी,
जो कि रायगढ़ में है, और धनपुर हमारा कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, तो ये कहाँ है हमारा, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में। अगर साक्ष्य की बात करूँ तो अर्धचंद्राकार हथौड़ा लंबे फलक वाला, मानव आकृति देखने को मिलती है, मत्स्य कन्या जिसको हम लोग मरमेड कहते हैं वो देखने को मिलती है। एक और चीज़ देखने को मिला, मनुष्य लाठी हुई लिए हुए पशुओं के साथ खड़ा है, किंतु उसकी गर्दन किधर है, पीछे की ओर मुड़े। तो मनुष्य क्या कर रहा है, जानवरों को चराते हुए दिख रहा है, लेकिन उसका जो गर्दन है वो पीछे की तरफ है, ये हमको देखने को मिल रहा है नया चीज़। अर्धचंद्राकार हथौड़ा देखने को मिल रहा है, मानव आकृति मिल रही है, मत्स्य कन्या। तो ये मत्स्य कन्या याद रखेंगे, पूछा जा चुका है, मत्स्य कन्या कहाँ किस काल के साक्ष्य में मिला, तो उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य में मिला। प्राचीन स्थल कौन सा हमारा, सिंघनपुर महानदी घाटी और धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही याद रखेंगे। आगे नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो नवपाषाण काल की बात करूँ तो इसका स्थान है अर्जुनी, बालोद, चितवा डोंगरी। अच्छा, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर लिखा है, ये इसको ठीक कर लेंगे। इसका जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये लेकिन कुछ इसका जो मेन हिस्सा है वो बालोद का है, लेकिन इसको लास्ट टाइम जब पेपर हुआ तो उसमें क्या लिया गया था, राजनांदगांव लिया गया था, जो अब के क्षेत्र में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का हो गया। तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करूँ बोनटीला, बोनटीला राजनांदगांव, टेरम रायगढ़। तो नवपाषाण काल के जो हमको प्राचीन स्थल देखने को मिलते हैं, अर्जुनी, बालोद, चितवा डोंगरी हमारा ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर लिखा है, इसको स्टिक कर लेंगे, ठीक है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसका लेकिन मेन जो हिस्सा है वो कहाँ, बालोद में आता है, लेकिन पेपर के कारण क्या लिया जा रहा है, मनेन्द्रगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। नवीन स्थल की बात करूँ क्या हमारा नवीन स्थल, इसका मोपनसार बस्तर। साक्ष्य की बात करूँ पत्थर के हल और छिद्रित घन औजार देखने को मिलते हैं, ठीक है। चितवा डोंगरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चितवा डोंगरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी खोज जो हुई थी किसके द्वारा किया गया था, भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा खोज किया गया था। याद रखेंगे चितवा डोंगरी का खोज, ठीक है। कहाँ स्थित है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, लेकिन मुख्य रूप से ये बालोद बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ की गुफाओं में 27 शैल चित्र मिले हैं जो ड्रैगन आकृति के, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। तो ड्रैगन आकृति के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, ड्रैगन आकृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं कहाँ, चितवा डोंगरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। महापाषाण काल, महापाषाण काल की बात करूँ, प्राचीन स्थल करही बदर, चिरचारी, भुजगह, धनौरा, सोरर, कारका भाठा, बालोद, ये महापाषाण काल स्थल से संबंधित है, ठीक है। गढ़ धनौरा, कोंडागांव, छोटे पेंडरमुड़ा, खरसिया, रायगढ़, मल्हार, बिलासपुर, तो ये महापाषाण काल से संबंधित स्थल है, ठीक है। आगे इसके नवीन स्थल की बात करूँ, चिंगेनाल, मसेनार, किलेपाल, छिलमिली और चित्रकूट, बस्तर, तो ये किससे संबंधित है, बस्तर से संबंधित है, ठीक है। ये जो नवीन स्थल है और ऊपर के स्थल अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है, जो जैसे करही बदर, चिजारी, भुजगहन, धनौरा, सोरर, कारका भाटा, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं, बालोद के हैं, ठीक है। आगे बात करूँ साक्ष्य, तो इसमें पाषाण घेरे मृतक स्तंभ हमको दिखाई देते हैं या काष्ठ स्तंभ दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि किरारी का काष्ठ स्तंभ आपको देखने को मिला होगा जो हमारे गुरु घासीदास संग्रहालय में स्थित है। तो कुछ उसी प्रकार का बात करूँ, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, हमारा जो हमारा पत्थर से जो पाषाण घेरे वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो ये किससे संबंधित है, पाषाण घेरे संबंधित है, जो किससे संबंधित है, महापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। आगे पाषाण घेरे क्या होता है, शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है, यही कहलाता है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने चित्र देखा। मध्य पाषाण कालीन युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज किसके द्वारा किया, प्रोफेसर कामले एवं रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे, तो 500 पाषाण कालीन युगीन स्मारक की खोज किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर कामले एवं रमेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। अन्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य की बात करें, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पाषाण कालीन स्थल की बात करो जो कहाँ है, सिंघनपुर जिला रायगढ़ में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये सब पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो सबसे प्राचीन कालीन पाषाण कालीन स्थल सिंघनपुर जिला रायगढ़। सर्वाधिक शैल चित्र वाला स्थान कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। सबसे लंबी गुफा की बात करें तो बोतलदा जिला रायगढ़। अंधेरे में चमकने वाली शैल चित्र बोले तो खैरपुर रायगढ़। चितवा डोंगरी की बात करें तो यहाँ के शैल चित्रों में ड्रैगन आकृति के साक्ष्य देखने को मिले, ठीक है। एक प्रमुख देखने को मिलेगा आपको चरामा कांकेर, जहाँ किसके साक्ष्य मिलेगा देखने को मिलते हैं, एलियन के साक्ष्य। तो प्रमुख है ना, एलियन के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, चरामा कांकेर। आगे बात करूँ चुम्बरढाल पहाड़ी के खोजकर्ता अमरनाथ तिवारी, ठीक है। चुम्बरढाल पहाड़ी खोजकर्ता कौन, अमरनाथ तिवारी। विक्रम मोक्ष पहाड़ी के खोजकर्ता कौन, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। और सर्वाधिक शैल चित्र वाला अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, रायगढ़ आ जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये था हमारा पाषाणकालीन स्थल, एक प्रमुख क्लास। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। तो जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं उसके जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नित्य कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी को धन्यवाद।